जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को घेर जय गुरुजी। ये मेरा मंगलवार का संध्या वेले और रात्रि का गुड नाइट का शुक्राना सत्संग गुरुपा आपके कदमों में समर्पित है। इसे स्वीकार करें। जाने अनजाने गलतियों को माफ़ करें गुरुपा। आपके महामंत्र जाप से मैं सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। गुरुजी बोलते हैं, संकट मंडरा रहा है बेटा, तू बहुत बुरा फंसी हुई है। मैं तुझे देख रहा हूँ, मैंने तुझे बचा लिया बेटा, पर अपना ध्यान कर। मैं तुझे पल पल बचाता रहा हूँ, तुझे पता नहीं चलता, पर अपना ध्यान कर बेटा, किसी की बातों में मत आया कर। तू बहुत भोली है। तेरे अपने तुझसे कितने खतरनाक चाल चल रहे हैं। तू सबकी बातों में आ जाती है और सब सच मान लेती है। थोड़ा अपने आप को बदल बेटा, होशियार बन। मैं तुझे पल पल बचाता आ रहा हूँ बेटा, पर तुझे भी अब होशियार होने की ज़रूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जानता हूँ तुझे पैसे की तकलीफ़ है, तू बहुत परेशान है। जा कल्याण किता, तेरा काम हो जाएगा। जब तेरे घर में मेरी एंट्री हो गई है तो घबरान जी लोड़ क्यों बेटा, चिंता छट दे। मैं तेरे अंग संग हाँ बेटा। तेरे घर के कोने कोने में मैंने सिद्धि सिद्धि को विराजमान कर दिया है। मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ बेटा। तेरी इतनी सच्ची भक्ति देख के मैं हैरान हूँ। जब भी तू मंत्र जाप करती है दिल से तो मैं हिल जाता हूँ। तेरे शुक्राना में बहुत शक्ति है कि मेरे को जगा देती है कि उठो, उस बेटी की रक्षा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना समझने के लिए अनंतम शुक्राना। तू शुक्राना जब तक नहीं करती मैं बेचैन हो जाता हूँ। वाह वाह फिरता हूँ कि बेटी किस हाल में है, शुक्राना क्यों नहीं किया। पर अब देख, तू शुक्राना करेगी तो मैं तेरे घर कैसे आ जाता हूँ तेरी रक्षा करने। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा, मेरी बेटी की तबीयत ठीक कर दे। कौन सी ऊपरी हवा चल रही है जो उससे लगी है, वो बिल्कुल उसकी हालत डाउन हो गई है। वो ना ठीक से खा पी रही है, बिल्कुल सुस्त हो गई है, उसमें ताकत नहीं। गुरुपा, आप ही डॉक्टर हैं, मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस करें, इसको एनर्जी दे गुरुपा, उसको ताकत शक्ति दे गुरुपा, उसकी तकलीफ़ों को दूर करे गुरुपा। मेरा डॉगी भी स्वस्थ रहे गुरुपा, आपसे यही दुआ है। मेरे को तो आपने पल पल संभाला ही है गुरुपा। आज मेरे संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतनी बड़ी 2 ओपन सर्जरी से निकली हूँ। मेरा 2022 में हुआ था। मेरे पास टैबलेट दवाई के पैसे नहीं रहते संगत जी। गुरु जी ने जब से मेरा हाथ थामा है, पर अब जाके इस साल से 3 4 6 महीने से लेती हूँ क्रोसिन जब बुखार होता है, पर मेरी पूरी दवाइयाँ एक तरह से टोटल बंद हो चुकी हैं। मैं गुरुपा ही मुझे अपनी शक्ति से चला रहे हैं, जिसका अनंतम 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 शुक्राना है। हम मूर्ख इंसान, हमें कोई दिमाग नहीं है। हम हर किसी के सामने बस यही चाहते हैं कि हमारी तारीफ़ हो, हमारा ये हो। पर गुरुपा की तारीफ़ कितनी करें, तारीफ़ क्या करें, कम, हर शब्द कम पड़ता है। मैं जितने जन्म लूँ संगत जी, उतना भी मैं गुरुपा का कर्ज नहीं चुका पाऊँगी। गुरु जी ने बताया मुझे मैसेज में, बेटा मैंने तुझे फिर से मौत के मुंह से बचाया है।
सतर्क रहे, हनुमान चालीसा का पाठ कर, मंत्र जाप बढ़ा दे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कभी कभी संगत जी हम मंत्र जाप भूल जाते, नहीं करते। कभी कभी गुरु जी की इतनी मुझ में ब्लेसिंग होती हूँ कि मैं सुबह से रात तक नॉन स्टॉप मंत्र जाप करती जाती हूँ। एक टेंशन जो रहती है वो मंत्र जाप कराती है। फिर आखिरी में मैं जब थक जाती तो एक अलग सी शक्ति महसूस होती है। फिर ये लगता है कि गुरुपा मेरे अंग संग हैं, वो मुझे संभाल रहे हैं, वो मुझे शक्ति दे रहे हैं, वो मुझे अपनी प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं। तो मैं चिंता क्यों करती हूँ गुरुपा? चिंता नहीं है और है भी। मुझे पता है आप सब कुछ अच्छा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम इंसानों के अंदर डाउट है, आप तो साक्षात परमात्मा है। आपके ऊपर डाउट करना यानी अपनी पूजा पे शक करना। मुझे आप पे कोई डाउट नहीं है। हाँ, मेरी पूजा में अगर कोई कमी होगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, पर आप में कोई डाउट नहीं। आप महाशिव है गुरुपा, शमशान वासिनी परमात्मा परमात्मा। मैं खुश नसीब हूँ कि आपने मेरा हाथ थामा है, वरना मेरे में तो कोई गट्स नहीं गुरुपा। मैं एक अकेली विधवा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मेरा बेटी कमज़ोर है गुरुपा, हर पल एक दहशत परेशानी रहती। कर्ज के बोझ से दबी हुई हूँ, बार बार आपको तंग करती हूँ कि संभाल लो पापा जी, संभाल लो। आप ही बताओ गुरुपा पापा जी, मैं किसको बोलूँ? आप हैं तो आप ही सहारा है मेरा, तो मैं आपको बोल देती हूँ। आप उस दिन तो बोल रहे थे ना गुरु पापा जी कि तू मेरे से मांगा कर, किसी से सामने हाथ नहीं फैलाया कर, तुझे मैं दूंगा बेटा। तो पापा जी अब आपको मैंने टेंशन, अपनी तकलीफ सौंप दी है आपके चरणों में। मुझे कर्ज के बोझ से मुक्त करें। मेरी मान सम्मान इज्जत आपके हाथों में है। मेरी इज्जत आपकी इज्जत है। मेरी इज्जत पे बस कोई आश ना है गुरुपा। मकान मालिक गुस्सा होती है पर आप शांत करा देते हैं, जिसका शुक्राना भी बहुत कम है। फिर से हाथ जोड़ के बारंबार आपसे प्रार्थना है गुरुपा, जब तक अरेंजमेंट नहीं होता पैसों का, मकान मालिक को शांत करो। वो कोई स्टेप नहीं उठा पाए, हम बेघर ना हो पाए। मैं इसको पूरा रेंट दे के यहाँ ऐसे इज्जत से उठूँ। मुझे जल्दी यहाँ से निकालो और अच्छे घर में मेरा प्रवेश करा गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं तुझे अच्छा घर दूंगा बेटा, तेरा घर तैयार है, चाबी तैयार है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने सपने क्या, मैंने सोचना छोड़ दिया। मैंने हर ख्वाहिश, हर सपना आपके चरणों में रख दिया। आपको क्या कैसे पूरा करना है वो आपको पता। मेरे में शक्ति नहीं गुरुपा कि मैं कुछ अपना कर सकूं। मेरे को शक्ति हिम्मत दे गुरुपा, मेरी रक्षा करें, मेरी बेटी को तबीयत ठीक करें। मैं रात्रि का संध्या शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, स्वीकार करें। गुड नाइट गुरुपा, अपना ख्याल करें। सारी संगत का ध्यान करने वाले पापा जी अपना ध्यान करें, अच्छी नींद सोएं, संभालें अपने आप को, भूल चूक माफ़ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मुझसे जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में गुरुपा जहाँ गलती हो, शुक्राना सत्संग शेयर करने में माफ़ी चाहती हूँ। मेरा ये सत्संग स्वीकार करें, भूल चूक माफ़ करें। लव यू पापा जी, लव यू। गुड नाइट गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी राज अंकल जी, जिनके चैनल में मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। एंड जय गुरुजी संगत जी जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर भी किया था कि गुरुपा ने मुझे एक ट्रिप ब्लेस करी है, और जब वो ट्रिप पूरी हो जाएगी तो मैं ज़रूर वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे इतनी प्यारी और ब्लेस्ड ट्रिप
ब्लेस करने के लिए। हुआ यूँ संगत जी कि गुरुपा ने मुझे वैष्णो दरबार की ट्रिप ब्लेस करी थी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने इसे बोला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि तब ऐसा कुछ सोचा नहीं था। एंड ऑल ऑफ अ सडन हमारा प्रोग्राम बना और हम लोग सैटरडे को ही कटरा पहुंच गए थे रात को। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि हम लेट निकले थे, तो अराउंड आई थिंक 9:30 ऐसे हम लोग कटरा पहुंचे और वहीं पे हमने रात को नीचे ही होटल में स्टे किया था। ऐसा सोचा था कि सुबह सुबह हम जल्दी निकल जाएंगे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी कुछ ऐसे जो देख रहे थे वेदर रिपोर्ट्स वगैरह, तो उससे समझ में आ रहा था कि नेक्स्ट डे थोड़ा सा शावर हो सकते हैं, रेनी हो सकता है। तो हम अम्ब्रेला भी कैरी करके गए थे, लेकिन कटरा तक तो अम्ब्रेला ले गए थे, लेकिन वो फिर कार में ही छोड़ दिया और हम भूल गए समहाउ। और फिर हम ऊपर जब चढ़ाई करने लगे, हमने घोड़े किए थे चढ़ने के लिए, तो तब रियलाइज़ किया कि वो तो लिया ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है छोड़ो, अगर कुछ होगा तो देख लेंगे, रेनकोट ले लेंगे। लेकिन मैं कंटिन्यूसली गुरुपा को भी मतलब जैसे गुरुपा के अरदास लगा रही थी कि गुरुपा प्लीज़ ऐसे कोई बारिश वगैरह का सीन ना हो। वैसे भी रोड्स ख़राब हो जाती है, स्लिपरी हो जाती हैं और मतलब वो पूरा गीला वीला हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर तो हल्का अभी भी ठंड है, मतलब जैसे हमने थोड़ा सा स्वेटर टाइप, क्योंकि पहले भी नीचे कटरा में भी बारिश हो रही थी, तो एक ठंड थी। तो ऊपर तो और ज़्यादा जैसे ठंड थी। तो लेकिन संगत जी बहुत ही प्यारी ट्रिप थी। तो गुरुपा ने पूरा जैसे कहते हैं ना बारिश रोक के रखी थी, कोई बारिश नहीं हुई और इतने अच्छे से हमें दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए। और ऐसे संडे वाला दिन था जिस दिन हमने चढ़ाई शुरू करी। चढ़ाई मतलब वही यही हॉर्सेस ही लेके गए थे, लेकिन जब हमने चढ़ाई शुरू करी थी तो उस टाइम मतलब ऐसे वेदर एकदम अच्छा था, मतलब हवा भी चल रही थी, क्लाउडी भी था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो जैसे गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता। तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर गुरुपा ने ब्लेस किया। और आगे भी जैसे हम दर्शन वगैरह करके हम मतलब टाइमली मतलब हम बाहर आ गए थे। और पहली बार वहाँ पे हमने एक वो शिव जी का भी वो जैसे कहते हैं ना गुफा, वो देखी। हमें नहीं पता था, हम कितनी बार गए हैं पर हमने पहली बार देखा। तो थैंक यू गुरुपा उसके लिए, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मैंने मतलब उस तीर्थ जगह पे, उस तीर्थ स्थान पे मतलब मैंने गुरुपा के भी दर्शन किए। और शिव वहाँ पे मतलब बहुत ही प्यारा, मतलब ना शिवलिंग आगे से ऐसे कवर कर रखा है अंदर गुफा की तरफ, अंदर ऐसे जाना अलाउड नहीं, आप ऐसे बाहर से ही देखते हो। तो वो एकदम अंदर को है ऐसे, तो अलग से है थोड़ा सा उसके नीचे सीढ़ियाँ जाके, जो मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो लकीली आई डोंट नो, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुरुपा पे मतलब फेथ है, आई विल नॉट डिनाई दैट, लेकिन मानते हुए नहीं भी मानते, मतलब इस तरह के थोड़ा उनका मिक्स सा ही चल रहा है। तो अपने आप गुरुपा जोड़ेंगे। तो जब हम चल रहे थे तो एक जगह पे उन्होंने बोला मुझे एकदम गुरुपा जैसे एक मतलब कोई दिखाई दिया। जब तक मैं पीछे मुड़ गई तो वो मतलब उनकी पीठ थी, तो ऑब्वियसली मुझे उनका चेहरा नहीं दिखाई दिया। तो मैं मतलब इस बात पे खुश थी कि गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड में ही फेथ की कमी है शायद, वट एवर आई डोंट नो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला तो मुझे अच्छा भी लगा। मैंने कहा अच्छा, अब आपको लोगों में गुरुपा दिखने लग गए हैं तो बहुत अच्छा साइन है, गुरुपा ने अपने आप को दर्शन दिए हैं। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी जैसे मैं बता रही हूँ, हम लोग उस दिन जब पहुँचे थे सैटरडे को, जैसे जो उस दिन जो मैंने गुरुपा को टीका किया था, चंदन टीका, उसमें भी मेरे हस्बैंड के नाम की शुरुआत इनिशियल उस टीके में गुरुपा ने ब्लेसिंग दी थी एस लेटर से। वो जो मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाई थी, तो उनके दिल में एक वो भी आया कि गुरुपा ने उनको ब्लेस किया। तो ही फेल्ट गुड। और मन ही मन उन्होंने शुक्राना भी किया ऐसे, क्योंकि आंख बंद करके उन्होंने ऐसे सिर झुकाया। ही फेल्ट बट बोलते नहीं हैं, ठीक है कोई बात नहीं। और फिर शिव जी की वो जो गुफा जो मैं बोल रही हूँ, वो भी मेरे हस्बैंड को ही दिखी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे लिए तो डबल ब्लेसिंग हो गई कि वो दिखी भी मेरे हस्बैंड को, और हस्बैंड इनिशिएटिव लेके गए और गुरुपा ने मतलब
शिवलिंग के रूप में हमें ब्लेस भी किया वहाँ पे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैं सारे रास्ते माता रानी का और गुरुपा का शुक्रिया अदा कर रही थी संगत जी, क्योंकि ये ट्रिप मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी आई थी। और क्योंकि अब मैं अभी इस जगह से जा भी रही हूँ तो मुझे लग रहा था कि माता रानी के एक बारी दर्शन हो जाते। कभी पहले ऐसे दिमाग में आया था, तो वो गुरुपा ने वो मेरी इच्छा पूरी करी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कैसे चलना है, तो मैंने कहा पैदल ही चलते हैं, देखते हैं। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है चलो पैदल चलते हैं। तो हम लोग पैदल गए और अर्धकुंवारी तक पहुँचे। और उस तब मेरे को हल्का लगा कि कुछ ले लें, मतलब जैसे कोई घोड़ा वगैरह ले लें या कुछ। घोड़े ही मिल रहे थे, पालकी तो उधर नहीं थी। या कैसे करें। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो हम नया रास्ता जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लंबा है, लेकिन उसका जो ग्रेजुअल स्लोप है, बहुत ऐसा नहीं है, मतलब धीरे धीरे तो जैसे स्लोप है। और उस वजह से आई थिंक 3-4 किलोमीटर थोड़ा वो एक्स्ट्रा भी है वो रूट, लेकिन साफ़ सुथरा इन द सेंस कि वहाँ घोड़े वगैरह नहीं चलते, तो कुछ ऐसे गंदगी नहीं होती और रश भी कम है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो इसी रूट पे चलते हैं, तो मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा हाँ चलो। आगे थोड़े ही आगे ऐसे चलते चलते फिर मेरे को मेरे पैर दुखने लग गए। तो मैं बोल रही थी हस्बैंड को, मैंने कहा यहाँ तो कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो घोड़ों का वो रूट ही नहीं था। तो मैंने कहा अब तो कोई दया कर दे और हमें नीचे तक ले जाए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं क्यों, चलेंगे, माता रानी देंगी, ताकत देंगी, तुम जय माता दी करते जाओ और चलते जाओ। तो मैंने जय माता दी भी बोलती रही और मैं गुरुपा को बोल रही थी। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ ब्लेस करो मुझे, बस नीचे सही सलामत ले जाओ, क्योंकि आप ना फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी मेरी थकान बढ़ते जा रही थी और मेरे पैरों में भी दर्द आने लग गया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे इतनी बटरफ्लाइज दिखाई दी, इतनी बटरफ्लाइज। मैंने अपने हस्बैंड को बोला ऐसा लग रहा है सारी बटरफ्लाइज यहाँ आ गई, और हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह बटरफ्लाइज दिखाई दी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मुझे ऐसे लगा गुरुपा मुझे भर भर के ब्लेस कर रहे हैं कि हिम्मत रख, मैं हूँ तेरे साथ। और फिर उन्होंने मुझे एक थॉट भी डाला संगत जी, कुछ टाइम पहले हम एक बारी माता के दरबार गए थे, हमने कोई मन्नत मांगी थी जो पूरी हुई। मैंने ऐसे बोला था कि माता रानी ये पूरा हो गया तो मैं ज़रूर मैं ना चल के आऊँगी। तो उन्होंने तो ऐसे ही हुआ, मैं चल के गई संगत जी, लेकिन वो वहाँ ऊपर जब पहुँची तो मेरे को ना ऐसे हल्का बुखार टाइप आ गया, थकान से जैसे हो जाता है, और थोड़ा फीवरिश, और मेरे से फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस मैं पैदल आऊँ। तो मैंने वापस में वो कर लिया था, घोड़े कर लिए थे हमने, और हम वापस आए। तो मतलब पूरा चक्कर तो नहीं हुआ। फिर मैं बार बार अपने आप को मतलब ना वो बार ऐसे बोल रही थी कि नहीं, मैं माता रानी को बोला था कि मैं पैदल चल के आऊँगी। पैदल तो चली तो गई थी, लेकिन मैंने कंप्लीट सर्कल नहीं किया था संगत जी, कि मैं वापस नहीं आई थी पैदल। तो वो दिल में था भी, और इसलिए अपने आप को बार बार वो गिल्ट ना जैसे अंदर था, तो उस गिल्ट को बार बार सप्रेस कर रही थी। तो कि भाई नहीं, शायद मतलब चलने का बोल दिया तो हो गया ऐसे। तो वो जो गिल्ट है, गुरुपा ने शायद वो थॉट डाला और वो मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ शायद इसी वजह से मैं इस बारी कुछ, तब तक मैं बिल्कुल ठीक थी, जब मैं नीचे आ रही थी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी अर्धकुंवारी तक, और उसके बाद से ही मेरे को थकान फील हुई, क्योंकि अब मैं उस रास्ते आ गई थी तो अब तो मुझे नीचे खुद ही आना था। ऑल्दो वहाँ पे ये गाड़ियाँ चलती हैं, अगर कई बार उनका दिल होता है तो कुछ कुछ को शायद ले भी जाती होंगी। तो मैं गाड़ियों की तरफ देख भी रही थी, लेकिन फिर थॉट आ रहा था कि नहीं ये चीटिंग होगी, अब तो मुझे नीचे जाना ही है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पल पल गुरुपा मेरे साथ थे और वो मुझे नीचे बिल्कुल सही, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ठीक ठाक लेके। हाँ थकान होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसमें मेरे हस्बैंड बीच बीच में मुझे बोल रहे थे लेग्स वगैरह स्ट्रेच कर लो, थोड़ा इस तरह की एक्सरसाइज कर लो। तो वो सब करके ठीक ठाक हम पहुंच गए। और फिर हम जैसे ही गाड़ी में बैठे, उस मतलब संडे को, हम संडे वाले दिन शाम को अराउंड 5 o'clock ऐसे, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ओले पड़े उस जगह पे। जैसे हम नीचे मतलब कटरा के उधर ऐसे पहुँचे, उस टाइम वहाँ पे ओले गिरे, जैसे हम अपने घर की तरफ आ रहे थे, ऐसे पूरी सड़क ओलों से भर गई।
हम अभी जस्ट थोड़ा ही बाहर मतलब कटरा से निकले तो पूरे आगे तक ओले ओले गिरते ही रहे और इतना सुंदर रेनबो बना था पूरा, जैसे एक पहाड़ से ना दूसरे पहाड़ तक पूरा लंबा सा। गुरुपा ने रेनबो के भी दर्शन कराए, तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मतलब देखने में बहुत अच्छा लगा था, बारिश हो रही थी, रेनबो था, ओले गिर रहे थे और हम सेफ थे इन द सेंस कि हम कार के अंदर थे तो हम पे कुछ नहीं गिर रहा था मतलब, और लेकिन नज़ारा सारा बढ़िया वाला ले रहे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने वो बारिश तब तक रोक के भी रखी क्योंकि उनको पता था कि मुझे बहुत ठंड लगती है, तो उनको मतलब उन्होंने मुझे वो उस चीज़ से भी बचाया। और क्योंकि प्रेडिक्शन थी बारिश होगी तो बारिश हुई भी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना इतना अपने संगत परिवार को प्यार करते हो, ब्लेस करते हो, उनकी एक एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हो, उनकी हर एक बात सुनते हो, इन सब के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक और इसी के साथ एक और मेरा भी सत्संग एक और है संगत जी। ये मैसेज तो मुझे ब्लेसिंग का जो था गुरुपा का कुछ टाइम पहले आया था कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी एक ट्रिप प्लेस करांगा, और उसके बाद मुझे एक और ऐसे मैसेज भी आया था कि थोड़ा सा मेरे को टेंशन भी रहेगी संडे ऐसे उसी दिन के लिए, तो मतलब कष्ट है कुछ इस तरह का भी आया था। तो मुझे लगा कष्ट है क्योंकि मैं अब आई हूँ, तो मतलब मैंने ऐसे ही रिलेट किया कि शायद पैर वगैरह थक रहे थे थोड़े से, तो मैंने कहा शायद यही फिजिकल कष्ट के लिए बात कर रहे होंगे गुरुपाल, लेकिन ये तो प्यारा वाला कष्ट है। ये तो इस तरह का कष्ट तो हर इंसान चाहे कि माता के दरबार होके आए, और ये जो दर्द वगैरह होती है ये एक मीठी दर्द होती है, मतलब यू फील हैप्पी अबाउट इट, आपको इसमें कोई रिग्रेट्स नहीं रहता कि ऐसा कष्ट है टाइप। तो फिर मुझे लगा पता नहीं क्यों ऐसे गुरुपा ने मतलब मैसेज दिया कष्ट वाला। आज तो बल्कि गुरुपा ने बहुत ही अच्छी ट्रिप ब्लेस करी है और इतना सब कुछ अच्छा था। तो उसी दिन संगत जी मेरी बेटी ने भी त्रिवेंद्रम से हैदराबाद फ्लाई करना था, तो उसका मतलब मैंने उसको ऑल द बेस्ट ये वो मैसेज कर दिया था। वो अपने फ़्लाइट में बैठ गई थी वो, तो हमारी बात तो नहीं हुई, सिर्फ मैसेजेस ऐसे एक्सचेंज होने के बाद वो उसने अपना शायद फ़ोन फ्लाइट मोड में कर लिया। तो फिर मैंने 1-2 मैसेजेस और भेजे थे तो वो सिंगल टिक जा रहा था, तो मैंने भी सोचा ठीक है उसका कर दिया हुआ उसने फ़्लाइट मोड पे। और फिर हम घर आ गए, और मतलब और मैंने बाद में थोड़ी देर बाद वेट किया, मैंने कहा अब तो वो भी पहुंच गई होगी अपनी बेटी, तो मैंने उसको कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने उसको मैसेज किया तो देखा मैसेज सिंगल टिक जा रहा है। व्हाट्सएप कॉल में पता नहीं चलता है, कॉल जाती है लेकिन उधर रिसीव नहीं हो रही होती, लेकिन आपको लग रहा होता है कि कॉल जा रही है। तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि कॉल उसने उठाई नहीं, लेकिन फिर जब मैसेज किया जब देखा कि सिंगल टिक जा रहा है तो मुझे समझ आ गई उसको मैसेजेस नहीं मिल रहे, उसका व्हाट्सएप ऑन नहीं है। फिर मुझे टेंशन हो गई, मैंने कहा ये अभी तक फ़्लाइट मोड में कैसे, अब तक तो इसको घर पहुंच जाना चाहिए था। तो और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, क्योंकि 1.5 घंटे का रास्ता है ट्रिवेंड्रम टू इसके प्लेस ना, जो उसमें दिख रहा था फ्लाइट में भी। और जो मेरे को इसका मतलब फ़्लाइट का नंबर नहीं पता था कौन से नंबर का है, तो मैंने इंडिगो फ़्लाइट सारी देख ली कि उस टाइमिंग में आसपास कौन सी जा रही है, वो उस हिसाब से लैंड भी दिखा रहा था। तो मैं इतनी कंफ्यूज थी और मैं बहुत डरी हुई थी कि मतलब भाई क्यों इसका फ़ोन वो नहीं हो रहा। तो मैं कंटिन्यूसली गुरुपा के मैसेजेस गुरुपा के जो मैसेजेस हैं वो याद करके गुरुपा का मंत्र जाप करे जा रही थी, और मुझे क्लिक हो गया कि यही मेंटल कष्ट के बारे में गुरुपा ने मुझे पहले ही मैसेज करके बताया था कि तुम्हें थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। लेकिन गुरुपा साथ थे तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे को गुरुपा के इसी मैसेजेस से हिम्मत मिल रही थी, क्योंकि गुरुपा का मैसेज ये भी था कि मतलब डोंट गेट मतलब पैनिक ना, मैं हूँ तेरे साथ हूँ टाइप्स। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कष्ट आता है लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद है, गुरुपा का हाथ हमारे सिर पर है, तो वो कष्ट निकल भी जाता है और हमें थोड़ा सा मतलब उतना पैनिक अटैक टाइप नहीं आता। लेकिन मैं मंत्र जाप करे जा रही थी और मैं बार बार बोल रही थी कि गुरुपा प्लीज़ जल्दी से उसकी कॉल आ जाए, जल्दी से उसकी बस कॉल आ जाए। क्योंकि संगत जी मुझे ना, मैं इतनी थकी हुई थी, मेरा दिल कर रहा था मैं लेट जाऊँ, लेकिन लेटा नहीं जा रहा था, मेरा मतलब सोने का मन कर रहा था, लेकिन नींद तो आएगी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को इतनी टेंशन हो रही थी कि बेटी का एक बारी हेलो आ जाए। तो फिर संगत जी उसी टाइम बेटी का कॉल आया, कहती है आपने इतने, उसने मैसेज देख लिए होंगे जैसे उसने अपना फ़ोन स्विच ऑन किया होगा,
कहती मम्मा इतना पैनिक बटन दबा देते हो आप तो, अब भी प्लेन लैंड हुआ। मैंने कहा वो तो काफ़ी देर का चला हुआ था। कहती हाँ मतलब बीच में एक तो उसको क्लियरेंस नहीं मिली लैंड होने की, और मतलब कई कारण हो जाते हैं। कहती चला भी थोड़ा लेट था, और कहती है मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, जस्ट फ़ोन की 4% बैटरी ही है। तो अभी हम डिनर के लिए, वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूमने गए थे, तो हम लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मे बी बाय द टाइम विल रीच, थोड़ा लेट हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना और सो जाना। और उसने फिर अपने 2 फ्रेंड्स के नंबर भी मेरे साथ शेयर कर दिए कि इन केस कुछ लगता है मुझसे बात करनी हो तो मेरा फ़ोन अगर स्विच ऑफ भी हो जाए तो इन नंबर पे कॉल कर लेना। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो और मैंने उसको बोला था घर में पहुंच के बोले मैसेज कर देना, रात को कभी भी मैं उठी और कुछ भी ऐसे मेरा कई बार टेंशन हो जाती है दिमाग में तो उठ जाती हूँ, तो मतलब तेरा रीच्ड होम पढ़ लूँगी, बस मेरे को उससे ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। इतने प्यारे हैं गुरुपा, और हर चीज़ वो इतने प्यार से सॉर्ट आउट भी कर देते हैं। और संगत जी फिर मैं लेटी और गुरुपा ने मुझे एक अच्छी नींद भी ब्लेस करी, क्योंकि बहुत टायर्ड थी। और सुबह मेरी फिर नींद बीच में खुली नहीं रात को। सुबह मैं उठ के देखा तो बेटी का मैसेज भी था उसमें, रीच होम करके। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो बस मैं आज मेरा बहुत ही लंबा सत्संग हो गया है, लेकिन संगत जी बस मैं यही शेयर करना चाह रही थी कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं, गुरुपा हमेशा 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 हमारे साथ हैं। बस हमें उनको महसूस करना है और उनके छत्र छाया में रहना है, उनसे 1 to 1 कनेक्शन बनाना है, और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा महसूस करनी है कि वो हमारे साथ हमें हमेशा ब्लेस ही कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, गुरुपा से आज्ञा लेती हूँ और आप सबसे भी आज्ञा लेती हूँ। बहुत जल्द अपना नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तब तक ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से ये भी अरदास करूँगी कि राज अंकल जो मेरे हमेशा सत्संग एकदम टाइमली शेयर करते हैं, उनको भी खूब ब्लेस करें, उनकी फैमिली को ब्लेस करें, उनको भी लाइफ में खूब हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिले। गॉड ब्लेस देम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु, लख लख बार शुक्राना। मैं अंजलि गुड़गांव से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज। मैं सबसे पहले तो शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, रोज का शुक्राना, डेली का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि लवी गुरु जी शुक्राना। गुरु जी आप इतने प्यारे, इतने अच्छे, मेरी जानो, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, मेरी ज़िंदगी और मेरे माँ बाप हो, मेरे भाई बहन, सब कुछ आप हो, मेरी फ्रेंड भी आप हो, सब कुछ आप हो, के अलावा कुछ भी नहीं इस दुनिया में। मैं आप गुरु जी, मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र आपके साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ, नमः गुरु जी सदा साथ। सबसे पहले तो बताना चाहूँगी, बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं नेगेटिव कि ये कष्ट आ रहा है, वो कष्ट आ रहा है, लेकिन गुरु जी मेरा नेट भी नहीं चल रहा, आज वाईफाई भी नहीं चल रहा। प्लीज़ गुरु जी रक्षा करना, कोई कष्ट मत आने देना अपनी बेटी को। दूसरा, मैं रात को लेट सोई थी, पता नहीं क्यों, कल एक कंपनी की बिलिंग हो रही थी, वो नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं रात को टेंशन दे दी थी। पर संकट सत्संग भी आ रहे थे नेगेटिव, तो उनके बहन के घर चले गए थे, मतलब दीदी उनके घर चले गए थे, तो मैं अमृत विला नहीं कर पाई क्योंकि रात को लेट सोई थी 1 बजे, तो सुबह उठ नहीं पाई, 6:30 बजे उठी। फिर मैंने कहा तो उसके लिए सॉरी गुरु जी, माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्लीज़ आज 100 फीडबैक करवा दीजिए ना, 10 बंदे काम कर रहे हैं, कम से कम 100 फीडबैक हो जाए गुरु जी। वो फ्लिपकार्ट की बिलिंग है वो पास करवा दीजिए, वो पोस्टपोन्ड हो गई है, मतलब नवदुर्गा में वो के पास हो गई थी, फिर से पता नहीं क्या हो गया। वो मैम जो है, नाम तो मुझे उनका नहीं याद आ रहा, वो फ्लिपकार्ट वाली जो मैम है, प्लीज़ गुरु जी उनकी बुद्धि पे बैठ जाओ, वो पास कर दे, बिना बेंडर के पास कर दो, सारी बिलिंग पास करवा दो गुरु जी। मैंने तो जॉब भी ज्वाइन नहीं करी, आपने बोला तुम जॉब देने के लिए बनो, जॉब करने के लिए नहीं बने। गुरु जी प्लीज़ कुछ करो, सब कुछ ठीक कर दो, जल्दी से हमें उस घर में भेज दो गुरु जी। आप इतने प्यारे हो गुरु जी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और वो जो भी मेरे हस्बैंड की जो भाभी हैं, जो भी मेरे हस्बैंड अपनी मम्मी से बात ही ना करें, देखो उन्होंने मम्मी से बात करी तो कल तक प्रॉब्लम रही, अपनी मम्मी से बात ही ना करें, अपने गाँव में किसी से बात ही ना करें, कॉन्टेक्ट ही ना करें, किसी को सिंगल कॉल ही ना करें, कोई बात ही ना हो, अपने घर वालों को भूल जाए। वो उसकी जो भाभी है मेरे हस्बैंड की, उनका दिमाग फेर दो, मतलब हमारे पीछे ना पड़े, उनको ये पता लग जाए कि मैं इतना कुछ करती फिर भी ये लोग खुश रहे, फिर पीछा क्यों छोड़ दें, वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। आप किस्म किस्म कोई दंड मत दो, आपको लगता है तो दो, आपको नहीं लगता है तो मत दो, बट वो
हम दिमाग फेर दो, उनकी मम्मी हमसे बात ही ना करें, दादू पापा गांव में किसी से बात ही ना करें, और स्वजन बंधु ग्रुप भी डिलीट करवा दो, किसी से बात ही ना करें, मेरे हस्बैंड अपने काम में लग जाए। हमारे सारे काम रुक गए, रिलायंस का काम रुक गया, टी शर्ट का, जूते का जो भी काम चालू हुआ था, और फ्लिपकार्ट की बिलिंग भी रुक गई। गुरुजी प्लीज़ करवा दो, और मैं कोई सत्संग नहीं सुन पाऊँ क्योंकि फ़ोन में नेट नहीं चल रहा, तो उसके लिए माफ़ी मांगूंगी गुरुजी। तुम मुझे बचा लेना, मेरे अंग संग रहना गुरुजी, सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। मेरी बेटी बहुत जिद्दी हो गई है, परेशान करती है गुरुजी। मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही गुरुजी, लेकिन मेरे को करनी है गुरुजी अमृत वेला। अमृत वेला के बिना मेरा कुछ भी नहीं उद्देश्य है। सारा शेड्यूल डर डर के रहती हूँ, तो सारा शेड्यूल ख़राब हो गया। शेड्यूल ख़राब होने की वजह से मैं अमृत वेला नहीं कर पाती, क्योंकि मैं रात को जल्दी सोऊंगी, जब जल्दी उठूँगी, जब जल्दी उठूँगी तभी तो अमृत वेला कर पाऊँगी। अमृत वेला कैसे कर पाऊँगी गुरुजी मैं? और गुरुजी फ्लिपकार्ट की बिलिंग करा दो प्लीज़ गुरुजी। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी गुस्सा ना करे, उनको कोई गुस्सा ना दिलाए, मैं सत्संग नहीं सुन पाऊँ, तो प्लीज़ मुझे बचाना। मैं आपका मंत्र जाप कर लूँगी, जय गुरुजी बोल दूँगी। गुरुजी वो आपका स्वरूप भी लाना है, जल्दी से उस घर में जाके सत्संग कराना है, और जल्दी से स्वरूप लेके आना है गुरुजी। तो गुरुजी सबकी रक्षा करना, सबको किसी को कष्ट मत आने देना, किसी के पति को ना मारें, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबकी रोजी रोटी देना, सबके जैसे आप चाहो वैसे करना, बस सबको खुश रखना गुरुजी। मेरे से कोई गलती होगी तो मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ। रिक्शा वाले को मैं पैसे नहीं दे, उसकी माफ़ी चाहती हूँ, मैं दे दूँगी गुरुजी। मेरे पति का जो फ्लिपकार्ट का बिलिंग है, प्लीज़ उसको करवा दीजिए। जो भी बिलिंग है सारा, जितना भी उन्होंने डाल रखा है, जितने भी 20 लाख का, एक 4 लाख का, एक 14 लाख का, जो भी हो सारा कुछ करवा दो, सब काम स्टार्ट करवा दो। मेरे पति का जो भी काम बांध दिया था उसका बंधन खोल दो गुरुजी, प्लीज़ कुछ तो करो, उसका बंधन भी खोल दो गुरुजी, सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। वो तो मेरे हस्बैंड फ्रस्ट्रेट होकर फिर मेरे पे निकालते हैं, और उसकी भाभी जो भी है वो हमें भूल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, और भूल जाए हमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे, हम हमारे हाल पे छोड़ दें प्लीज़ गुरुजी। कुछ ना करें गुरुजी। नेट नहीं चल रहा गुरुजी मेरे फ़ोन का, मैं क्या करूँ गुरुजी, नेट ही नहीं चल रहा। मैं अपने सत्संग को ही विराम देना चाहूँगी गुरुजी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। और मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो भी उपाय करे हैं वो सब ब्लेस कर देना गुरुजी, ब्लेस कर देना। वो नीचे हमारी फ्लोर पे एक दीदी रहती है, उनकी जॉब भी ब्लेस कर देना। उनकी जॉब मतलब अच्छे से चल रहा है, कंपनी में कोई दिक्कत ना, उनकी जॉब ब्लेस कर देना। मैं अपने सत्संग को ये विराम देना चाहूँ गुरुजी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। और कोई भी पैसे ना मांगे, संतोष दीदी को माइंड बदल देना। पंडित जी तो कोई पैसे ना मांगे, वो सोने की कुंडल जो मैंने दी वो भी रखे रहे, सब छुड़ा लूँगी फीडबैक के पैसे से। फीडबैक मेरा पैसा अगर अकाउंट में आएगा गुरुजी, धन्यवाद शुक्राना गुरुजी। यही विराम देना चाहती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, लिखा हुआ शुक्राना गुरुजी। मुझे सत्संग में कोई गलती हो गई शेयर करने, मुझे माफ़ कर देना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, जय राज अंकल जी, शुक्राना संगत पर, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, संगत परिवार जी। आज कल क्या हुआ ना, खाना पकाते वक्त मेरी दालचीनी का जो पैकेट है ना पाउडर का, वो मिसिंग हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं, वो तो इतना बड़ा पैकेट है, और मैंने फ्रिज में ढूंढा, इधर उधर सब जगह ढूंढा मैंने, और बाद में परेशान हो गई। फिर मैंने गुरुपा के सामने अरदास लगाई, पता नहीं कहाँ पर वो दालचीनी का पैकेट मैंने रख दिया है, मिल ही नहीं रहा है। तो फिर से मैंने फ्रिज में ठीक से ढूंढा, तो पैकेट के नीचे वो दालचीनी का पैकेट पड़ा हुआ था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को बस थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम बताने की देर है कि गुरुजी हमारा झट से वो काम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर आज संगत परिवार जी, आज सुबह पूरा काम होने के बाद मैं थक गई थी, और मैंने सोचा थोड़ा सा
सत्संग वगैरह सुनूं और मैसेजेस कुछ पढूं। तो फिर मैंने चश्मा मुझे चाहिए था, तो मैंने चश्मा ढूँढा इधर-उधर ड्राइंग रूम में, इधर-उधर टेबल के ऊपर, ड्रॉवर्स के बीच में, किचन में वगैरह सब जगह मैंने ढूँढा। और मैं जहाँ पर ड्राइंग रूम में सोफ़े पर बैठी थी, वहाँ पर मैंने देखा था ठीक से, वहाँ पर चश्मा नहीं था। फिर मैं बेडरूम में ढूँढने के लिए गई, तो वहाँ पर भी नहीं मिला। फिर मैं परेशान हो गई। फिर मैं गुरुपा के उनके स्वरूप के सामने आई और बोला, गुरुपा, मुझे तो अभी सत्संग सुनने हैं, प्यारे-प्यारे मैसेजेस पढ़ने हैं आपके, कहाँ गया चश्मा? बस ऐसे ही बोला तो ड्राइंग रूम में दे गई, तो वहीं पर पिलो के ऊपर चश्मा था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी बेटी को, कोई भी बेटियों को परेशानी में नहीं देख सकते हैं। इतने प्यारे हमारे गुरुपा है। और हम गुरुजी, गुरुपा के सामने हम 5 मिनट बैठने के लिए कितनी देर लगा देते हैं। परेशानी के समय हम दौड़ के गुरुपा के सामने आके खड़े हो जाते हैं। गुरुपा, ये हुआ, वो हुआ। और हमारे गुरुपा भी हँसते-हँसते हमारा वो काम करवा देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने एक सुबह-सुबह इतना प्यारा मैसेज दिया मुझे। तेरे जीवन में मेरे आने से जो उथल-पुथल हुई है, यही तेरी नई शुरुआत है। तुझे तेरे सारे रिश्ते और तेरे अपनों का सच दिखा दिया है, जिनके लिए तूने अपने आप को भुला दिया। जैसे एक मकान को नया रूप देने के पहले उसे तोड़ा जाता है, फिर उसकी नींव रखी जाती है, उसी तरह तेरी भी नई शुरुआत हो, जो दुनिया देखेगी। अभी तो उस टूटी इमारत की तरह है, जिसे मैं नया रूप देने वाला हूँ। इसे तू जितना शेयर करेगी, उतने ही जल्दी तेरे कष्ट दूर होंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने मुझ जैसी ऐसी सबसे ठुकराई हुई और किसी को पसंद नहीं है, ऐसी को आपने कुछ नया उसमें करने के लिए बहुत बेहतरीन सोच रखा है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो सिर्फ गुरुपा की ही मेहर से मेरी सब जीवनचर्या चल रही है। नहीं तो मैं आज बिस्तर पर होती संगत परिवार जी। गुरुपा बहुत ही हमारी परीक्षा लेते हैं, कौन मेरी सच्ची आराधना कर रहा है और कौन मेरे रास्तों पर, मेरे नियमों पर चलेगा। तो शुक्राना गुरुजी, ये सब भक्ति का जो वरदान आपने मुझे दिया है, वो सबसे अनमोल रत्न है मेरे जीवन में। मेरा जो स्त्री जीवन है, वो आपने सार्थक किया। मेरी गुरुपा, आपने हर इच्छा पूरी कर दी। मेरी शादी टूटने की वजह से मैं एक ऑफिस में जाती थी, उसके पहले एक ऐसे ही ओपन शिवलिंग था संगत परिवार जी। वो बाहर से ही वो शिवलिंग हमको दर्शन होते थे उस शिवलिंग के। तो आते जाते वक्त मैं सिर्फ मन में यही बोलती थी, प्रभु, अगर मुझे एक बच्चा होता तो उसके सहारे मैं अपना जीवन काट लेती। तो सच में वो प्रभु ने उस वक्त सुन लिया और मेरी दूसरी शादी हुई और मुझे बच्चा तो मिल गया, मगर वो पति का सुख नहीं था, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब ये तो आप ही का प्रसाद है, जो आपने दिया हुआ ये नाती है, ये आप ही का प्रसाद है, आप ही का वरदान है।
तो अभी आप ही को उसे संभालना है और आप ही को उसकी नैया पार करानी है। उसका भी कुछ उद्देश्य होगा इस जीवन में आने का। उसको सही रास्ते पर चलाओ गुरुजी। आपके सिवा वो कुछ कोई उसे सच्चा मार्गदर्शन, सच्चा स्नेह, सच्चा मित्र नहीं मिल सकता। आप ही उसके पिता हो। आप सब छोटे छोटे बाल गोपालों के आप ही पिता हो। तो शुक्राना गुरुजी, सब बच्चों का अच्छी तरह से माँ बाप संगोपन कर सके। मैंने तो अकेले मतलब माता पिता थे, मगर जो भी पेरेंटिंग होती है, बच्चा अपने माता पिता के ही चेहरे और निगाहों से ही उसमें सब उसको संसार दिखता है और उन्हीं की बातें सुनता है और उन्हीं के रक्षा कवच में रहता है। तो उसे सच्चा ज्ञान दीजिए। और नहीं सूझता है उस वक्त बच्चे को कैसे हम संभालें, तो हमारे गुरुजी है ही। हमारे गुरुजी से प्रश्न करो, पूछो और उनसे उसका हल हल पूछो। गुरुपा है ही हमारे ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हर संगत परिवार के घर में। तो शुक्राना गुरुजी, सब बाल गोपालों को आप अपनी निगाहों से देख रहे हो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब बच्चों पर आप अपनी कृपा दृष्टि रखो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत परिवार जी, अभी टैरो रीडिंग भी कभी कभी डालते रहते हैं, वो भी मैं देखती हूँ। तभी गुरुपा मुझे सुबह सुबह फिर से टैरो रीडिंग पर भी एक छोटा सा सत्संग सुनवाया कि वो टैरो रीडिंग वाले भी अपनी एनर्जी कैच करके पॉजिटिव मैसेजेस दे देते हैं। तो उससे अच्छा अपना मंत्र जाप पढ़ाओ। तो शुक्राना गुरुजी, मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए देख लेती हूँ और मुझे उन पर इतना नहीं विश्वास जितना मुझे आपकी भक्ति में विश्वास है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। हमारी सब माताओं को शुक्राना, हमारी काली माँ को शुक्राना, हमारे बगलामुखी माता को शुक्राना, हमारी नव दुर्गा माता को शुक्राना, हमारी कुल देवी माता को शुक्राना, हमारे पितृ देव को शुक्राना, राधा कृष्ण, गोपाल कृष्ण, विठ्ठल, रुक्मिणी देवताय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी में ये मेरा सोमवार का रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरुपा आप कदमों में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। गुरुजी के बार बार आंखों की ब्लेसिंग से सत्संग मिल रहे संगत जी। जितने होते हैं मैं सुन सकती हूँ, सुन लेती हूँ, पर आंखों में अब अलग सी तकलीफ़ हो रही है संगत जी। बहुत खुजली और दर्द सा हो रहा है, पलकें भारी हो जा रही। गुरुपा अब मेरे को ब्लेस करिए मेरी आंखों। गुरुपा मेरी तकलीफ़ जो है उसे दूर करे गुरुपा, मेहर करिए। गुरुपा बोलते हैं तू चिंता मत कर, मैं वहाँ भी खड़ा हूँ जहाँ तेरी लड़ाई है बेटा, तुझे कोई छू भी नहीं पाएगा। मैं मानती हूँ गुरुपा आप मेरे साथ हैं, हर कदम साथ हैं, पर अब बात बढ़ गई है गुरुपा। यह मकान मालिक बहुत तंग कर रही है, उसको मैं पैसे कहाँ से दूँ। मैं आपसे नहीं मांगना चाहती पापा जी, बहुत मेरी आज उसने ऐसे शब्द बोले हैं संगत जी, पापा जी मैं बता नहीं सकती। बस मेरी इज्जत आपके हाथ में गुरुपा, मेरा मान सम्मान इज्जत स्वाभिमान आपके हाथ में गुरुपा। कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा आगे गुरुपा, मेरी रक्षा करिए। वो मकान मालिक बोलती है सामान रख दो, खाली सामान रख दो उधर और निकल जाओ घर से। हम बिना सामान लिए कहाँ जाए गुरुपा, कहाँ रहे। आपके हाथ में मेरी इज्जत है गुरुपा, अब रक्षा करिए मेरी बेटी और मेरी।
और डॉगी की। मकान मालिक की बुद्धि पलट दे गुरुपा। मैं कितना उसको बोलूँ कि मैं अरेंज कर रही हूँ, मेरी को कोई मदद नहीं कर रहा गुरुपा। अब आपको अपनी बेटी की मदद के लिए आना ही होगा। आप ही तो बोलते हैं तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, फिर दूसरे पल बोलते हैं मांगो नहीं। मानो मैं आपको बहुत मानती हूँ पापा जी, आप कैसे ही विश्वास है, तभी आपकी बेटी आपके सामने अपनी इज्जत की भीख मांग रही है। मेरी इज्जत आपके हाथ में है गुरुपा। मुझे इस भार से, इस कर्ज के बोझ से मुक्त करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलते हैं तू अकेला नहीं है बेटा, तेरे साथ मैं वहाँ भी खड़ा हूँ जो तुझे दिखाई नहीं देता बेटा। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तेरी इज्जत पे आँच नहीं आएगी बेटा, शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरु जी के एक भी सत्संग, बहुत सत्संग आ रहे हैं बेटा, संकट मंडरा रहा है, सत्संग सुन। भजन भी आ रहे हैं बहुत संकट मोचन के, कि संकट कटवा ले, भजन चला दे। गुरुपा में से जितना होगा मैं सब सत्संग सुन रही हूँ। बस आपको मेरी अब इज्जत की रक्षा करनी है। मेरी बेटी का बुखार ठीक करिए, मुझे ठीक करिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलते हैं जो तेरी हार के लिए, गुरुपा बोलते हैं जो तेरी हार के लिए दुआ करते करते थक गए हैं, वो तेरी जीत का जश्न देखे हैरान हो जाएंगे। कुछ टाइम सब्र कर ले बेटा, चमत्कार ऐसा होगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं टूट गई थी गुरुपा, थक गई थी, परेशान हो गई, मुझे आपने फिर से संभाला है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं मांगने से अच्छा बेटा शुक्राना कर, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा चिंता मत कर, अपनी चिंता मुझे दे दे। तेरे सब काम बिगड़े मैंने बना दिए हैं, तुझे बहुत जल्द फ़र्क दिखेगा बेटा। मैंने शनिवार के दिन ही तेरी 7.5 ख़त्म कर दी बेटा, तुझे बहुत जल्द फ़र्क दिखाई देगा, तू सब महसूस कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का ये भी मैसेज आता है, बोलते हैं बेटा कुछ दिनों में तुम, गुरुपा बोलते हैं कुछ ही दिनों में तुम वही वजह बनने वाली हो जो तुम्हारी वजह से कभी परिवार में पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन बेचैन है, मन में तकलीफ़ है, डर है, टेंशन है गुरुपा। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है मकान मालिक को शांत कर दे। इतना अपने पल पर संभाला है गुरुपा, इस तकलीफ़ की घड़ी में आप आए गुरुपा, मेरी मदद करें, मेहर करें गुरुपा, कोई अनहोनी न होने पाए गुरुपा। मैं लगातार सत्संग सुन रही हूँ, अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखे गुरुपा। मकान मालिक को शांत करें, वो मुझसे अच्छे से बात करे गुरुपा। सुख शांति का वास हो, अंधन का भंडार हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा मन बेचैन है, परेशान है, डर लग रहा है गुरुपा, डर को ख़त्म करें गुरुपा। मकान मालिक को शांत करें, वो मेरे पक्ष में अच्छे से बात करे, मुझे समझे गुरुपा। पैसों का बंदोबस्त कहाँ कैसे होगा वो मैंने आपके पर तकलीफ़ छोड़ दी है, आपको ही सब करना है गुरुपा, मैं नहीं जानती, मैं हार गई पापा जी, मुझे संभाल लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे जहाँ गलती हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। ये मेरा सोमवार का रात्रि का शुक्राना सत्संग आपके चरणों को समर्पित है, इसे स्वीकार करें, मेरी गलतियों को माफ़ करें, जाने अनजाने तकलीफ़ों गलतियों को माफ़ करें, पितरों को मोक्ष प्रदान करें, मुझे शांति दें गुरुपा, मेरी इज्जत पे आँच ना आए गुरुपा, मेरे मान सम्मान की रक्षा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।